अब आज के टाइम में आप लोगों की उम्र में क्या दिमाग में चलता है, आपकी सुविधा ही आपका दिमाग खराब किए हुए है, जो मेरे समझ में आता है। और पहले की असुविधाएं ही पीक पे ले जाती थी। तो बच्चा जान लेना, असुविधाओं में बहुत ताकत थी। असुविधाएं न जाने कितनी ताकतों से हमको भर देती थी, और इन सुविधाओं ने न जाने कितनी हमारी ताकतों का लोप कर दिया। हमको समझने ही नहीं दिया कि हम ताकतवर कितने हैं। इन सुविधाओं ने, यही लड़कियां बैठी हैं, इसमें कईयों को खाना बनाना नहीं आता होगा, और यहां जितने लड़के बैठे हैं सभी को खाना बनाना आता होगा। गांव के पहले अनपढ़ महिलाओं का स्किल क्या था मालूम है बेटा? रिश्तों को समेटना, घर के काम काज को देखना, सुई से लेकर के कुदाल तक की जानकारी रखना, पैसे की क्या स्थिति क्या हो सकता है मार्गदर्शन करना। महिलाएं मार्गदर्शक अच्छा थी पुरुषों की। महिलाएं सुई से कुदाल तक की जानकारी रखती थी। महिलाएं घर में राशन पानी खान पान का मैनेजमेंट देखती थी। महिलाएं स्किल मैनेजमेंट से परिपूर्ण थी। महिलाएं समानता का असमानता का कोई अर्थ ही नहीं मानती थी। वो राइट टू इक्वलिटी के लिए कभी नहीं लड़ी हैं। वो गांव की घरेलू महिलाएं, गांव की घरेलू महिलाओं ने संघर्ष किया तो सिर्फ अपने घर को मैनेजमेंट करने में, रख रखाव में, खेती बाड़ी के बारे में, और पुरुषों को ज़रूरत पड़ने पर सलाह देने के काम आई। इसीलिए अनपढ़ महिला अनपढ़ पुरुष एक खूबसूरत लंबी उम्र के साथ अच्छी ज़िंदगी जी के गया। आज की तारीख में शिक्षा ने कई लोगों का दिमाग भी खराब किया। राइट टू इक्वलिटी को लेकर के नए तरीके का एक झगड़ा पैदा किया हुआ है। स्किल मैनेजमेंट में उनको लगता है कि हम बीएससी एमएससी हैं तो रोटी बनाना नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पुरुषों को सलाह देने के बजाय पुरुषों पर दबाव देने का जो एक तरीका डेवलप किया गया, इससे जो मिस हो रहे हैं चीज़ें, और कुछ पूछो तो कुछ जवाब, ये पूछो तो वो नहीं है, वो नहीं तो वो नहीं, यानी जो घरेलू मिसमैनेजमेंट है, उससे तरक्की और उत्थान औसतन वक्त के साथ इतना तो कोई भी हासिल कर लेगा, लेकिन जो जिंदगी में तनाव था तुलनात्मक वो बढ़ गया। और इस तनाव ने अभाव न होने के बावजूद भी कई विसंगतियों से हमको भर दिया। नहीं मजाल हो कि गांव का आदमी इतना हद तक चला जाता हो, अनपढ़ था, खेती बाड़ी वाला था, समस्याएं थीं, पैसों से जूझता था, शिक्षा से जूझता था, बच्चों को परवरिश से जूझता था, लेकिन मजाल हो कि इस हद तक अपराध करता हो। रिश्ते नातों से भरा रहता था, तनाव से रहता था, लेकिन अभाव में भी रहता था, लेकिन मिसमैनेजमेंट नहीं था उसका। और महिलाएं बताया ना कि मार्गदर्शक का काम करती थी। तो विवाह टिकेगा, परिवार चलेगा, प्रगति होगी। लेकिन आज संभावनाएं सारी हैं, भावनाएं खराब हैं, प्रभाव दबदबा खूब है, लेकिन अंदर से दुनिया भर के स्किल का अभाव है। हम चीजें बहुत बाजार के लाए हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। जिनसे हम अच्छे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं, उन्हीं का दर्शन खराब है। तो ये लंबा दृष्टिकोण नहीं चलेगा, ये साधना की बात है। परिवार जो है ना, विवाह एक संस्कार है, परिवार एक संस्था है, और दोनों को मिला दीजिए तो एक साधना है, जिसमें बच्चे परवरिश पाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, और हम अपनी उम्र को खोते रहते हैं। और खोती हुई उम्र में भी जज्बा बना के रखें, ऐसा मैनेजमेंट का अभाव हुआ है अब। और यह तब विकसित होगा जब लोगों में परित्याग की भावना आएगी, मानवतावाद की भावना आएगी, और विशुद्ध रूप से कहीं ना कहीं सत्य और शुद्धता की ओर होंगे। सबके मन में संदेह है, गुमराह करने का है, खामखा हम कह रहे हैं लिबर्टी और इक्वलिटी जो है
कौन पिता अपनी पुत्री की इक्वलिटी और लिबर्टी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है? आप अपने जब शादी ब्याह हो जाएगा 5 साल 4 साल बीतने दीजिए, वही पति आपको इक्वलिटी का, लिबर्टी का तो उसको ख्याल ही नहीं आता है। वो तो आपको इतना फ्रीडम दे देगा कि आप अघा जाएंगे इस लिबर्टी इक्वलिटी से, इतना फ्रीडम दे देता है वो। बल्कि मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनको इक्वलिटी लिबर्टी उनकी खतरे में है, क्योंकि वो इतना दे चुके। जैसे मेरे पास 100 रुपया है, हम आपको पूरे 100 रुपया दे दें तो आप 100 रुपये वाले हो गए, हम 0 हो गए। ऐसे भी लोग हैं। कृष्ण उदाहरण नहीं है, जब सुदामा को दे रहे थे तो पकड़ लिया ना हाथ, एक हाथ तो रहने दीजिए अपने पास। वो चावल का दाना जब फाँक रहे थे उसी आधार पर 2 बार लिए ना, तो 2 लोक दे दिए। वो तो त्रिलोकी थे, तो बोले एक हाथ तो अपने पास रख लीजिए। तो कई लोग तो इतने दानी हैं कि मित्रता के नाम पर सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं। तो बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, लोग जान देने के लिए तैयार हैं। यार तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप? और आप फंसे कहां? लिबर्टी इक्वलिटी में। बाप से पुत्री का क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी? बाप तो तुम्हारा गुलाम है यार। इक्वलिटी लिबर्टी छोड़ो। भाई से क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी? वो तो तुम्हारे लिए रात को 11 बजे भी दौड़ने के लिए तैयार है। अब पति से क्या इक्वलिटी, क्या लिबर्टी? अरे तुमको बाजार जाना है, तुमको कपड़े खरीदने हैं, तुमको खाना बनाना है, तुमको फ्रिज से मिठाई खा, कौन से तुमको पूछना है? वो तो सवेरे निकल गया है, बैल की तरह जुता हुआ है। जूता उतार के अंदर घुसता है तो उसको नींद ही आती रहती है, इतना मेहनत करके आया होता है। काहे का लिबर्टी इक्वलिटी? ये जो हमारे मन को मट्ठा बना दिया गया है। भाई हमारी माँ थी, हमारी दादी थी, आपकी माँ आपकी दादी थी, अपने आपके दादाजी से कौन सी इक्वलिटी लिबर्टी की लड़ाई लड़ी? ये विसंगतियां सब शहरी हो गई। औद्योगिकरण के साथ साथ ये सारे शब्द पनप गए, जबकि हमको संविधान में आर्टिकल 15 को पढ़िए ना, आर्टिकल 14 को पढ़िए ना, राइट टू इक्वलिटी पूरा पढ़िए ना, अनटचेबिलिटी को खत्म किया, सब कुछ पढ़िए। कमी कहाँ है यार? हम अनुपालन सही से कर नहीं रहे, हम मक्कार हो रहे हैं, हम धोखेबाज हो रहे हैं, हम गलत फलत कामों में अटके हुए हैं, हम राष्ट्र विकास या विकास प्रशासन या प्रगतिशील अवधारणा से विमुख होकर के चैलेंजेस खामखा का स्वीकार किए हुए, उसकी कार से मेरी कार बड़ी हो जाए, उसके प्लॉट से मेरा प्लॉट बड़ा हो जाए, उसकी हम ऐसी चुनौती में उलझे हुए हैं जहाँ पे धोखाधड़ी, चोरी चकारी सब में उलझ गए हैं। ना परिग्रह की क्षमता है, ना अस्तेय की क्षमता है, ना ब्रह्मचर्य की क्षमता है, ना हमें अध्ययन अध्यापन। हम भी चाहते, देखिए नहीं परीक्षाओं में क्या कर रहे हैं, लाखों रुपया दो, पेपर ले लो, नौकरी पा जाओ। अरे जब तुम्हारी नौकरी करने की इच्छा है तो पढ़ाई करने की क्षमता क्यों नहीं है? या तो पढ़ाई करने की क्षमता पैदा करो तो नौकरी करो, अगर पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है तो दूसरा कुछ कर लो। लेकिन ये धोखाधड़ी और ये बेईमानी और ये चोरी उचक्कई से क्यों काम कर रहे हो भाई? इसमें जो लोग ईमानदारी से लगे हैं उनका हरास हो रहा है कि नहीं? और समाज में विचार गलत जा रहा है कि नहीं? अरे यार यहां तो लेन देन से हो जाता है, पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। यह अवधारणा विकसित हो जाएगी तो समाज कैसे रहेगा? तो आपको पढ़ना नहीं आता तो आप दूसरा कुछ करिए, दुकान खोल लीजिए, जो बिना पढ़े वाला कोई काम है वो कर लीजिए। कोई जरूरी है कि सब राजा बाबू बन के दफ्तर में ही बैठे? जो रात को पढ़ रहा है, जो सुबह पढ़ रहा है, जो कोचिंग ले रहा है, जो दिन रात घूम रहा है, मतलब पढ़ने में ही अपना दिन गंवाए हुए है, उसका राइट है ना। नहीं तो राइट टू इक्वलिटी हुई नहीं। मेहनत कोई करे, नौकरी कोई करे, तो उनको तो जेल होनी ही चाहिए।